तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक की पहली कविता, अपना देश संवारे हम। बच्चों, इस कविता के रचयिता हैं श्री कृष्ण सरल। बच्चों, जो ये कवि हैं, इन्होंने अपनी कविताएं ज़्यादातर क्रांतिकारियों के ऊपर लिखी गए हैं। ये इसलिए उस समय में जब हमारा देश अंग्रेज़ों के द्वारा गुलाम बनाया गया था, तब इनको उस समय में राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। तो चलिए आइए हम पढ़ते हैं कविता अपना देश संवारे हम। अपना देश संवारे हम। चलो, कवि जो हैं वो देश के नौजवानों का आह्वान कर रहे हैं, बुलाते हुए कह रहे हैं कि हे इस देश के नौजवानों, आओ, इस देश को आपकी ज़रूरत है। आओ, इस देश को संवारो, इस देश को सजाओ, इस देश को निखारो। अपनी इस पावन धरती का, हमारी जो ये मातृभूमि पवित्र धरती है, आओ इसका रूप निखारें। निखारे माने सजाएं संवारें, पावन माने पवित्र। जो हमारी पावन पवित्र धरती है, भारत माता है, इसका हम लोग रूप निखारें और संवारें। ठीक है। जो भी मिले चुनौती उत्तर दें। हम अपने देश को संवारने में जो भी चुनौतियाँ आए, जो भी मुश्किलें आए, कठिनाइयाँ आए, उसका हम उत्तर दें। मतलब जितनी भी चुनौतियाँ हमें मिले, विघ्न बाधाएं आए रास्ते में, उन सभी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, हार ना मानते हुए, हम अपने देश को संवारें। नए सृजन के संवाहक हम। सृजन का मतलब होता है नई रचना, संवाहक हम माने ले जाने वाला। तो जो ये नया सृजन हो रहा है, देश का जो नया निर्माण हो रहा है, देश का जो पुनः निर्माण हो रहा है, उसको ले जाने के संवाहक कौन है? हम हैं। हम माने इस देश के वीर नौजवान, प्रगति पथ के राही हम। और जब हमारा देश प्रगति के पथ पर चलने लगेगा, तो उस अपने देश को प्रगति के पथ पर ले जाने का काम भी हमको ही करना है। अपने देश को हर क्षेत्र में क्या दिलानी है? क्या दिलानी है? मैं सारे बच्चों बताइए सोच करके। विजय। भले ही वो औद्योगिक क्षेत्रों, राजनीतिक क्षेत्रों, सामाजिक क्षेत्रों, किसी भी क्षेत्र में हमें अपने देश को विजय दिलानी है, प्रगति करना है हमें, ताकि हमारा देश भी विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हो सके। हम प्रतिबद्ध पहरुए युग के। हम क्या हैं? प्रतिबद्ध हैं, पहरुए हैं। प्रतिबद्ध माने बंधे हुए, पहरुए माने पहरेदार। तो हम इस युग में अपने देश के साथ बंधे हुए हैं और पहरेदार हैं कि कोई भी शक्ति अब दोबारा हमारे देश के ऊपर शासन नहीं कर सकेगी। हम सन्नद्ध सिपाही हैं और हम अपने देश की रक्षा करने के लिए इसके सिपाही हैं, जो हमेशा अपने देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहेगी, कस कर बंधे रहेंगे। सन्नद्ध मतलब होता है कि अस्त्रों शस्त्रों से सजे हुए। तो अपने देश की रक्षा करने के लिए हम इस देश के वीर सिपाही हैं। अर्थात कवि ने आज के नौजवानों को सृजन का संवाहक कहा है। उनने कहा है कि इस देश के जो नौजवान हैं, इस देश का नव निर्माण उन्हीं के द्वारा होना है। मतलब इस देश का नव निर्माण नौजवानों के हाथों द्वारा ही होना है। ये देश के नौजवानों का दायित्व है कि देश के रूप को सजाएं, संवारें और निखारें, और देश को निरंतर प्रगति के पथ पर ले जाने का कार्य नौजवानों को ही करना है। भले ही
इस कार्य को करने में कितनी ही चुनौतियां ना आए, प्रत्येक चुनौती का डटकर मुकाबला करने के लिए कविवर हम नौजवानों से ही कह रहे हैं। वे कहते हैं कि देश को निरंतर प्रगति के पथ पर ले जाने का कार्य नौजवानों को ही करना है। देश की रक्षा का भार भी नौजवानों पर है और प्रत्येक चुनौती का प्रत्युत्तर भी नौजवानों को ही देना है। मतलब हमारे जितने भी ऊपर कोई भी विघ्न बाधा आ जाए, हमें उनको पार करना है और उसका प्रत्युत्तर देना है कि हम हर हालत में अपने देश का गर्व ऊंचा करेंगे। समाज में समानता और मानवता की स्थापना भी हम नौजवानों को ही करनी है। भले ही इस कार्य में हमें फिर किसी न किसी चुनौती का डटकर मुकाबला करने का आह्वान किया है। युद्ध क्षेत्र के सिपाही भी हम हैं और हमारी जो युद्ध करने में अगर हमारे देश के ऊपर कोई आंख उठाकर भी देखे तो हम उसको नेस्तनाबूद कर दें। हम अपने शत्रु को अपने देश के अंदर भी भीतर घुसने ना दें।